कि इस बात मुश्किल ही लग रही है कि मोदी सरकार के मुवाफिक उनके फेवर में कोई फैसला आया, उनके कानून के फेवर में फैसला आया, क्योंकि जो चीजें हुई हैं उसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है ये कानून टिकेगा नहीं, कम से कम जिन बिंदुओं पर स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगाया उसे हटाएगा नहीं। और यही डर मोदी शाह को डरा रहा है। कहा जा रहा है कि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पर बड़े शातिराना अंदाज में दबाव बनाने की कोशिश की गई। मगर दोस्तों, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल सकता है? फिलहाल ऐसा तो मुझे लगता नहीं। दबाव डालने की कोशिश जरूर की जाती है, मगर सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है, दबाव में नहीं आता, संभव है नहीं। और हुआ दोस्तों वही, मोदी ब्रिगेड को लेने के देने पड़ गए। तो आखिर कैसे खुली ये पोल? दबाव डालने का कौन सा था अपनाया रास्ता और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दिया झटका, आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों। मगर उससे पहले जल्दी से आपको बताते चले कि इस बीच में मोदी सरकार ने एक और कदम वक्फ से जुड़ा हुआ उठा लिया। और जब एक तरफ कानून पर फैसला आने ही वाला है, तो इस बीच सरकार ने वक्फ से जुड़ा एक पोर्टल लॉन्च करके एक नया पैंतरा चला। सरकार कर क्या रही है? केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिसके जरिए सरकार मुस्लिमों पर यह दबाव बनाएगी और डालेगी कि वक्फ की सारी संपत्तियां जल्द से जल्द चंद महीनों में रजिस्टर करा ली जाएं, और अगर कानूनी पेच पचड़े या फिर किसी और कारण वो समय पर रजिस्टर नहीं हो पाया तो फिर वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी। माना ऐसा जा रहा दोस्तों कि 6 जून को, यानी कि एक दिन के बाद, ये पोर्टल लॉन्च हो जाएगा। उम्मीद नाम रखा सरकार ने इस पोर्टल का। दोस्तों, पोर्टल पर पंजीकरण के लिए संपत्तियों की डायमेंशन, जियो टैग्ड लोकेशन जैसी जरूरी जानकारी सहित पूरा विवरण देना होगा। अब इतने पेज इस पोर्टल पर संपत्ति रजिस्टर कराने के लिए सरकार ने बनाए हैं, जिसमें उलझ करके आम आदमी, अब सोचिए, दूर दराज ग्रामीण इलाके में, गांव बिहड़ गांव का इलाका है जहां पर किसी के पुरखों ने कोई वक्फ संपत्ति 3 जनरेशन 4 जनरेशन पहले जिसे रजिस्टर्ड नहीं किया गया, और मान लीजिए उससे भी पहले की कोई जमीन है दी गई, वक्फ बाय यूजर है वो, उस पर मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कोई भी धार्मिक, इस्लामिक धार्मिक चीजें या कोई भी काम हो रहा है, कागज नहीं उन पर, 300 साल 200 साल पहले की है। अब वो गांव का गरीब मजदूर, उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं शख्स, इस पोर्टल पर जिस तरीके की चीजें डाली गई हैं उसको फुलफिल कैसे कर पाएगा? और ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुनवाई के दौरान कही थी कि आप कहते हैं कि वक्फ बाय यूजर सही नहीं, आपने हटा दिया।